प्रदेश में एसीबी की इन दिनों ताबड़तोड़ रेड चल रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ इस मुहिम पर एसीबी के डीजी डॉक्टर रवि प्रकाश से खास बातचीत की हमारी रेजिडेंट एडिटर हर्षा सिंह ने। आइए आपको सुनवाते हैं। राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई को लेकर मेरे साथ खास बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर रवि प्रकाश मीणा। डॉक्टर रवि प्रकाश, अभी हम देख रहे हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर अपनी संपत्ति से करीब 200% अपनी जो उनकी जो आय है उससे 200% ज्यादा संपत्ति इकट्ठा करता है। 223 से आप लोग इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो इतना टाइम क्यों लगाया और क्या ये वाजिब फिगर है, क्या ये असेसमेंट है? 200% मोर देन इज नोन सोर्स ऑफ इनकम। देखिए, जो कार्रवाई हुई है, पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि 2023 से अब तक जांच चल रही है। इसका ये मतलब हमें देखना पड़ेगा कि हम कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करना चाहते जिससे कि कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी गलत फंसे। तो हम लोग डबली श्योर होना चाहते हैं कि जो हम कार्रवाई कर रहे हैं वो सही फैक्ट्स पे हैं, और कई बार उन फैक्ट्स को वेरीफाई करने में, इन्फॉर्मेशन जुटाने में काफ़ी समय लग जाता है। तो इसलिए ये डिले इस तरह का कई बार हो जाता है। हालांकि कोशिश करते हैं कि कम से कम डिले हो ताकि इन्फॉर्मेशन बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रहे, गोपनीय रहे। लेकिन कई बार समय लग जाता है और इसलिए इसमें समय लगा है। रही बात परसेंटेज की, ये वैल्यूएशन पे डिपेंड करता है, ये हमारा असेसमेंट है। मे बी जब हम वैल्यूअर्स को असाइन करेंगे, दे विल बी वो वैल्यूएशन करेंगे प्रॉपर्टीज़ का, उस समय हो सकता है ऊपर नीचे हो सकता है, बट हमारा रफ एस्टिमेट जो है वो इतना ही है। वैसे हमारी कार्रवाई के लिए जो हम भी सीबीआई नॉर्म अपनाते हैं, एनीथिंग ओवर 10%, 10% से ऊपर जो भी है वो हम उसका हम चालान करते हैं। तो ये तो 10% से कहीं ज़्यादा है। अगर ये 50% भी निकलाती है, 100% भी निकलाती है, तो भी ये केस चलान योग्य हमारे लिए बनेगा। बिल्कुल। डॉक्टर रवि प्रकाश, हम देख रहे हैं कि मुरादाबाद में ज़मीन है, जयपुर में फ्लैट्स हैं, भरतपुर में मकान है, अपनी नीस के नाम पर खरीदा है, प्रॉपर्टी के लेन देन है, फॉरेन ट्रैवल है, सब तीनों बच्चे बाहर विदेश में पढ़ रहे हैं। तो उनकी ऐसी जो जॉब थी वो कैसे लुक्रेटिव थी? आपके अनुभव में क्या है? मतलब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में क्या इस तरह की चीज़ें पॉसिबल थी? देखिए, अब मैं नहीं कह सकता कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ऐसा क्या है, बट आम जो परसेप्शन है, जनरल जो धारणा है, वो कई डिपार्टमेंट्स के बारे में है कि वहाँ भ्रष्टाचार काफ़ी होता है। और किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन निश्चित रूप से ये अवैध आय कमाई गई है। और जो नेचर है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का काम का, वो जितने भी वाहन पंजीकृत होते हैं, फिटनेस के मामले हैं, बहुत से ऐसे मामले हैं जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स डील करते हैं। अब उसमें कितना स्कोप करप्शन का होता है, नहीं होता है, ये इस पे मैं कोई ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा। बट नेचुरली जब हमने इन्फॉर्मेशन जुटाई है तो तभी हमने आगे कार्रवाई की और उस कार्रवाई पे हम बढ़े हैं। दूसरा मेरा एक सवाल है एसीबी की प्रणाली को लेकर, क्योंकि एसीबी काफ़ी काम कर रही है। हमने देखा है कि राजस्थान में खुद में काफ़ी उन्होंने उजागर काफ़ी कुछ किया है, खासकर अभी जो फेक रैकेट था इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जो आपने उजागर किया था आपके डिपार्टमेंट ने। लेकिन डॉक्टर रवि प्रकाश, कितना मुश्किल होता है टू प्रोसिक्यूट अ गवर्नमेंट सर्वेंट? देखिए, एक तरफ सरकार कहती है ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, फिर आपको इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं एक चैलेंज तो है ही। देखिए, भ्रष्टाचार निरोधक जो कानून है, पीसी एक्ट, उसमें 2018 में, क्योंकि ये केंद्रीय कानून है, पार्लियामेंट ने एक सेक्शन इंसर्ट किया, सेक्शन 17A। उस सेक्शन के मुताबिक कोई भी जांच या एफआईआर दर्ज, विशेषकर पद के दुरुपयोग, मिसयूज ऑफ ऑफिस के केसेस में, आपको वो परमिशन संबंधित विभागाध्यक्ष से लेनी पड़ती है। लेकिन ट्रैप और डीए केसेस में ये इन्फॉर्मेशन, ये परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में बड़ा टेंडर हुआ, उस पर कोई शिकायत हुई, किसी को फ़ायदा दिया गया, अनड्यू एडवांटेज दिया गया, इस तरह के जो मैटर्स हैं, दे कम अंडर मिसयूज ऑफ ऑफिस। तो उनके लिए हमें परमिशन चाहिए, और इनमें ही कई बार बहुत बड़े खेल होते हैं। तो ये 17A
और उसके बाद जब हम केस मैच्योर हो जाता है चालान के लिए, तभी भी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की भी ज़रूरत होती है। वो तो पहले से भी था। जी, इसलिए वो मैं पूछना चाह रही थी। देखिए, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन को लेकर अगर हम देखें तो इसमें पेंडेंसी काफ़ी रहती है। चाहे कोई भी गवर्नमेंट में हो, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन स्वीकृत कराना बहुत बड़ा चैलेंज है एसीबी के लिए। निश्चित रूप से चुनौती है, लेकिन मैं ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि पिछले कुछ महीनों से सरकार इस बारे में काफ़ी चिंतित हुई है और सरकार ने अपने जो विभागाध्यक्ष हैं सभी विभागों के, उनको सावचेत भी किया है, उनको वार्न भी किया है। रिव्यू मीटिंग्स में भी ये बात हुई है। तो इन दिनों काफ़ी अभियोजन स्वीकृति और 17A की आने भी लगी हैं, बट निश्चित रूप से स्थिति संतोषजनक नहीं है और ये प्रक्रिया और तेज़ी लाई जा सकती है, पेंडेंसी कम की जा सकती है, बोथ 17A में और प्रोसिक्यूशन सैंक्शन में। बस एक और सवाल है मेरा डॉक्टर रवि प्रकाश। हम देखते हैं कि जब ये जैसे पैसा इकट्ठा करने लगते हैं, फॉर एग्जांपल हमने वो डिपार्टमेंट ऑफ आईटी में भी देखा था जब सीपी के खिलाफ केस हुआ, तो फास्ट कार्स, फॉरेन ट्रैवल, गोल्ड एंड सिल्वर एंड प्रॉपर्टी, इस तरह से लोग इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, क्या आपने ये ट्रेंड देखा है? मतलब क्या ट्रेंड रहता है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का इन लोग का, या कहाँ अपना पैसा छिपाने की कोशिश करते हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट जो अपॉर्चुनिटी है वो लैंड में होती है, और क्योंकि लैंड में आज की तारीख में भी जो कैश ट्रांजैक्शंस हैं वो एक मेजर रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए, क्योंकि भ्रष्टाचार का पैसा ऑब्वियसली कैश में ही होगा, तो वो या तो सोना खरीदेगा आदमी, या लैंड खरीदेगा, या फिर कॉन्स्पिक्यूअस जो लग्जरी कंजम्पशन है उसमें करेगा। आईफोन तरह के फ़ोन खरीदेगा, महंगे कपड़े खरीदेगा, बट उसकी भी अपनी लिमिट होती है कितना आदमी खरीदेगा। तो वो सबसे जो मेरा मानना है, हमारा मानना है कि लैंड और गोल्ड, ये दो चीज़ों में, और ये ऑफ कोर्स अगर लग्जरी गाड़ी और किसी को गाड़ी का शौक़ है तो, और उसके तरीके होते हैं कि आप लोन उठाएंगे, दिखाएंगे कि मैंने तो लोन से लिया है, बट फिर उसका पेमेंट का तरीका है कि लोन जितना जल्दी चुक जाएगा। जैसे इस पर्टिकुलर केस में हमने पाया कि बच्चों के जो एजुकेशन के लिए लोन लिया गया था जब बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, तो लेकिन जो लोन का रीपेमेंट था वो बहुत जल्दी हो गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लोन कई बार दिखाने के लिए लिया जाता है कि ये चीज़ हमने लोन उठा के लिए, नॉट फ्रॉम एनी इलीगल मीन्स। तो आप 1 साल का बहुत इनफैक्ट क्रेडिटेबल टेन्योर रहा है एसीबी का, मैं कह सकती हूँ, फ्रॉम ऑर्गन ट्रांसप्लांट रैकेट टू इवन जेडीए। किसी ने हिम्मत नहीं करी थी जेडीए में जाने की, या फिर हमने देखा कि डिपार्टमेंट ऑफ आईटी में जो आपने बड़े पैमाने पे पकड़े थे लोगों को, विच दिस भी, एंड जल जीवन मिशन। तो काफ़ी 4 बड़ी उपलब्धियां हैं आपकी। कुछ आप कहना चाहेंगे आगे कैसी रहेगी कार्यप्रणाली? देखिए, एक तो हमारी जो पब्लिक आउटरीच है वो जारी रहेगी। हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो हेल्पलाइंस हैं दोनों 1064 और जो व्हाट्सएप है उस पर पहले क्या केवल मैसेजेस हम रिसीव करते हैं, अब हम कॉल्स भी रिसीव कर रहे हैं व्हाट्सएप पे। वो है 9413502834। तो उस दोनों नंबर्स पे काफ़ी ट्रैफिक आ रहा है, और इसको और प्रचारित करने के लिए हम आउटरीच प्रोग्राम्स इस साल में और बढ़ाएंगे। दूसरा हमारा ये प्रयास रहेगा कि विभागों से समन्वय करके, फॉलोअप करके 17A और प्रोसिक्यूशन सैंक्शन में जितना ज़्यादा हमें स्वीकृति मिल सके वो हम प्रयास करेंगे। और आम जन को भी आपके माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि देखिए, ये जो लड़ाई है भ्रष्टाचार के विरुद्ध, ये किसी एक डिपार्टमेंट की या किसी एक व्यक्ति की नहीं है। इसमें सभी स्टेक होल्डर्स हैं, कॉमन मैन से लेकर कई लोग इसमें अफेक्ट रहते हैं अगर एक कल्चर भ्रष्टाचार का फैल जाता है, और इसमें सफ़र फिर कॉमन मैन सबसे ज़्यादा करता है। तो आपकी छोटी सी सुविधा के लिए, कन्वीनियंस के लिए आप कई बार नज़रअंदाज कर जाते हैं अपने काम कराने के लिए, तो आप वो सुविधा शुल्क या जो भी उसका नाम होता है वो आप दे देते हैं। लेकिन एज अ सिटीज़न हम सब की ड्यूटी है कि इस तरह की जो बुराई फैली हुई है
उसके विरुद्ध लड़ें। हालांकि कानून में बहुत सी प्रक्रियाएं होती हैं और लोग परेशान होकर कई बार नहीं करना चाहते, बट इसको एक सिविक ड्यूटी समझ के या एक अपना एक अपने प्रदेश या नेशन के प्रति एक जिम्मेदारी समझ के हम सबको ना तो पैसा देना चाहिए ना लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आपने, सुविधा शुल्क जिसे कहते हैं इन इन्वर्टेड कॉमर्स इज से नो टू ब्राइब्स। एंड आई थिंक जो आपने कहा है फ्रॉम द डीजी एसीबी, वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आपकी हमारी सबकी ये सिविक ड्यूटी है कि हम अपना जो समाज है उससे भ्रष्टाचार खत्म करें। हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी।